मानव शरीर। संसार में बेशक हमारा शरीर कीमती है, इतना कीमती शरीर की रक्षा कैसे की जाए? इस सवाल के जवाब के लिए हमें शरीर का विवेचन करना चाहिए। आप शरीर नहीं हो, आप शरीर में हो। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार। घमंड है तो किस बात का, सभी यहाँ किराएदार। जैनागम शास्त्रों में हमारा शरीर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्मण्य शरीर है। इसकी समझ केवल आध्यात्मिक गुरुओं को ही होती है। विज्ञान आज तक मनुष्य शरीर के भेद को नहीं समझ सका। मनुष्य का शरीर एक रहस्यमय यंत्र है। इस देह की नश्वरता को पहचानो, शास्त्रों से भी और अपने जीवन अनुभव से भी। स्थूल शरीर के पोषण के लिए व्यायाम और प्राणायाम दोनों बताए गए हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर के पोषण के लिए सदाचार, समर्पण, सत्य, अहिंसा, अक्रोध, अशोक आदि आत्मा को प्रभावित करती है, पर सूक्ष्म शरीर के लिए पोषणकर्ता होती है। कार्बनीय शरीर से कर्म करते हुए यदि देह विवेकी नहीं रहा तो दुर्गतियों और पाप कर्मों से लिप्त होकर 18 पापों के जाल में फंसकर स्वयं को बर्बाद कर देता है। ऐसे में स्थूल शरीर और कर्मण्य शरीर में अंतर समझना हो तो पुष्प और सुगंध को समझकर शिक्षा ले सकते हैं। जैसे पुष्प स्थूल शरीर है और उसकी सुगंध सूक्ष्म शरीर है। पुष्प बाहर से कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि वह अपनी सुगंध से वंचित है तो ऐसे पुष्प भला किसे प्रिय होगा? यह सूक्ष्म शरीर की महत्ता है, जिसकी पहचान वाणी और गुणों से संभव है। मनुष्य 7 शरीरों का रहस्य है। उसके 7 प्रकार के शरीर ऐसे हैं। एक शरीर तो हमें दिखाई पड़ता है, भौतिक शरीर यानी फिजिकल बॉडी। दूसरा शरीर उसके पीछे है, जिसे आकाश शरीर यानी एथरिक बॉडी। तीसरा शरीर जो उसके पीछे है, जिसे सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। चौथा शरीर जो उसके भी पीछे है, जिसे मनस शरीर यानी मेंटल बॉडी। पांचवा शरीर जो उसके भी पीछे है, जिसे आत्मिक शरीर स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं। छठा शरीर जो उसके भी पीछे है, जिसे हम ब्रह्म शरीर यानी कॉस्मिक बॉडी कहते हैं। और सातवां शरीर जो उसके भी पीछे है, जिसे हम निर्वाण शरीर बॉडीलेस बॉडी जो अंतिम है। ध्यान से चिरागे राह हमारा शरीर रूपी दिए को फूंक कर आगे निकल जाते हैं। इसे भगवान महावीर ने निर्वाण कहा। निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दिए को बुझा देना। जब ये सब दिए बुझ जाते हैं तो निर्वाण मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे जैन आगमों की घोषणा है। जय जिनेन्द्र।